आपका चेहरा देख लिया, अब छुपाने से क्या होगा? पता नहीं आज किस बात की सजा दी है भगवान ने। सबका दिल दुखा दिया मैंने। माँ, पापा, यहाँ तक कि पारिक फैमिली को इतना दुख पहुंचा दिया मैंने। कितना शर्मिंदा हुए होंगे सब। क्या कर दिया मैंने, सबको इतना दुखी कर दिया। बा से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं? उनके पास कैसे जाऊंगी अभी मैं? रजत उसको भी तो मैंने कितना दुख पहुंचाया। मैं उसके साथ इतना गलत कैसे कर दी? कौन? अब मैं कैसे ठीक करूंगी ये सब? रजत, वो मैं Sorry to disappoint you. रजत नहीं, मैं। देव, मेरी वजह से सब खराब हो गया। सब गड़बड़ कर दी मैंने, सबको दुख पहुंचाया। हाँ तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक कर दी गई थी, उसमें नशीली दवाई डाल दी थी, उसमें तुम्हारी गलती कहाँ से आ गई? खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मंगेतर वो ठीक है, उसका मूड ठीक है, उसे समझ में आई बात? नहीं, वो बहुत गुस्से में, लेकिन मैं उसे समझा लूंगी। तुम बताओ ना, नयनतारा से बात हुई क्या? उससे क्या बात करनी है? लिसन, मैं और नयनतारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा और नयनतारा का सीन तुम्हारे और रजत से बिल्कुल अलग है। हम दोस्त हैं ना, है ना? वृंदा, शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? हाँ, समझ नहीं आ रहा एक बार में क्या बोला है मैंने? हद है यार, क्या बोला था मैंने तुम्हें? मैंने कहा था कि देव नयनतारा का है, कहा था ना? आवाज नीचे रख के बात करो रजत। क्या ये कोई तरीका अपनी मंगेतर या किसी से भी बात करने का? वृंदा, 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 तेरे बाबा क्या हुआ? तू चल मेरे से। वृंदा, पाप क्या हुआ? महेश जी, महंत जी की अमानत वापस कीजिए। प्रक्रिया शुरू करो। अरे रुको, रुकिए सब लोग, क्या कर रहे हो सब? रोको। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अब तुम सबका न्याय यहीं पे होगा। अब तुम सबको सजा यहीं मिलेगी। रुके क्यों हो? प्रक्रिया शुरू करो। रुकिए आप। बस कीजिए, क्यों करवा रहे हैं आप ये सब? इनकी बेटी की करने की सजा दे रहे हैं हम इन्हें। गलती बेटी ने की है, इन्हें क्यों सारे बाजार में ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं आप? इनकी क्या गलती है? इनकी गलती है इनके दिए हुए संस्कार। और वैसे भी इनकी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ थी ना? बोलो। मेरे बेटे की गलती के लिए अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देव, तमाशा लगा रखा है। देव, तू रुक जा। कौन से जमाने के लोग हैं? तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना, कुछ मत बोल। माँ, आप समझ नहीं रहे हो, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम दुस्साहस कर सकते हो और हम दंड देने का साहस नहीं कर सकते। जिसने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश की, उसका मुंह काला होना ही चाहिए। और मुंह काला करो इसका। नहीं नहीं, 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 नहीं। नहीं, मेरे बाबा को छोड़ दो प्लीज, छोड़ो नहीं। पापा, क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हालत कर दी है इनकी? हाँ जी, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम सबको माफ कर दीजिए, रोकिए ये सब। शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा। जो सजा मिलेगी वो अवश्य मिलेगी। और वैसे भी पाप तो तुम्हारे बेटे ने भी किया है ना, सजा तुम्हें भी मिलेगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी इसमें शामिल है। मुंह काला करो इस औरत का। हाँ, ये रुक जा। देव, रुक। बड़ी बाप,
भाभी भाभी आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आगे जाके मुंह काला करना है क्या? यहाँ खड़े रह के ड्रामा करो, चलो। बस मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं झुकने के लिए तैयार था, माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं मांगूंगा। हो कौन तुम लोग? तुम जैसे धर्म के ठेकेदारों को अपना भगवान नहीं मानूंगा मैं। हाँ हाँ, पापी क्यों मानेगा भगवान को? कोई पाप नहीं किया मैंने, और ना ही वृंदा ने कोई पाप किया। हम दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, समझे तुम लोग? वृंदा आज भी उतनी प्योर है, उतनी पवित्र है जितनी पहले थी। कुछ भूली नहीं है वो, ना मर्यादा ना अपने संस्कार। उसे ये याद है कि वो रजत की अमानत है, उससे शादी होने वाली है उसकी, जैसे मेरी शादी होने वाली है नैनतारा से। मां, मैं नैनतारा से शादी करूंगा। मैं तैयार हूं इसके लिए, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। I'm really sorry for all this. कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है आपको। देखिए देखिए सब ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अंकल आंटी, आई एम रियली सॉरी। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती भी है। अंकल, आपको ये सब सहना पड़ा और मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अंदर चल के आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बस बस। मैं बाबा को अंदर ले जाती हूँ। हाँ? वृंदा के पास पारेख खानदान जैसा बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोग उसे बड़ी आसानी से बदनाम कर देंगे। अगर तू वृंदा के लिए कुछ भी महसूस करता है, उसकी जरा भी इज्जत करता है, तो तुझसे जो हो सके वो उसके लिए कर। दुनिया से लड़के भी उसका सहारा बन, उसे अकेला कभी न पड़ने देना। मैं सहारा दे रही हूँ ना आपको, आप आराम करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, हाँ आराम से। हाँ हाँ हाँ। वृंदा, एक गलती तुम भी कर रही हो, इस शादी को जीने मरने का सवाल बनाकर। Listen, you deserve better. Actually, you deserve the best. इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। जो भी फैसला तुम लो, अपने लिए सही को चुनो। दीदी, ये लो जूस पी लो, अच्छा लगेगा।
ये हंस क्यों रही है? हाँ, इनका तो मुंह काला हुआ था ना। कहीं इसमें भूतनी तो नहीं आ गई? देखो कैसे हंस रही है। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा। देव की शादी उस नयनतारा से ही होगी। क्या? नहीं 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 भाभी, नयनतारा नागिन की बेटी है, देव उसके साथ कैसे शादी करे? जब याददाश्त कमजोर हो तो मुंह बंद रखना चाहिए रसिक। चुप करो ना प्लीज। तुम लोग शायद भूल रहे हो, एक नागिन की शादी जब एक इंसान के साथ होती है तो उसकी शक्तियां छिन जाती है, श्राप लगता है उसे। देव से शादी करने के बाद नयनतारा की भी शक्तियां छिन जाएंगी। और मान्यता, उसका क्या? उससे कैसे बचेंगे? सॉरी हाँ दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर घर में एक नागिन बहू लाकर आप देव की जिंदगी खतरे में डाल रही हैं और साथ में हमारी भी। केतकी, कब समझोगी तुम? दीदी नूडल्स कभी नहीं समझेगी क्योंकि उसके पास आपके जैसा दिमाग नहीं। दिमाग तो तुम में से किसी के पास नहीं है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। यहाँ वो नयनतारा शादी की तैयारियां कर रही होगी और वहां हम उस मान्यता का काम तमाम कर देंगे, जान से मार डालेंगे उसे। धन भाभी, मान्यता एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। उसे मारने के लिए कोई खास हथियार चाहिए होगा। पता है, और वो हथियार है मेरे पास। सुनो, नहा लिया है क्या आपने? खाना बन गया है, अगर आप कहो तो मैं खाना लगा देती हूँ। कहीं बाहर जा रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? अभिमंत्रित बहू थी। उसकी आज क्या जरूरत पड़ गई? मैं पूछ रही हूँ, आज क्या जरूरत पड़ गई है उसकी? मैं जब तक लौट के आता हूँ ये सब यहीं पड़े रहने देना। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? आज आप घर से बाहर मत जाइए। देखिए मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आज आप घर से बाहर मत जाइए। वैसे ही सब पर इतनी विद्या पड़ी हुई है, आप क्यों घर से बाहर जाना चाहते हैं? आप ही जानते हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज आप बाहर मत जाओ। स्वरा जी आप ही समझिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आता हूँ। ये मैं ले लूंगा। आखिर आज हो क्या रहा है?